अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 34 साइज़ के कोट की बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि 34 साइज़ के कोट के सामने की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आपको अगर हमारी वीडियो जो हमने बैक की कटिंग बताई थी आपको अगर वो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से की जाएगी कटिंग। 34 साइज के कोट के सामने की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो जो हमारे मारिक थे वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो मैंने लगाया था ये, तो हमने इसलिए लगाया था यहाँ से हमें एक मारिक लगाने का सीधा हो जाता है कपड़ा हमारे यहाँ से। अब इसी हिसाब से हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो मारिक हमारे इनको आगे की तरफ कर लेते हैं, उठा लेते हैं। अब ये जो लंबाई है तो यहाँ से हमें आधा इंच नीचे की तरफ करके रखना है, यानी कि इस तरह से ये पौन इंच यहाँ से नीचे की तरफ हमें रखना है, यहाँ से इतना। और ये जो है हमारा क्रॉस वो इस हिसाब से करना है, तो हमें यहाँ से क्रॉस इस तरह से कर देंगे। तो जैसे कि हमारा जो इसका चेस्ट था वो था 34 इंच, तो 34 का हमने चौथाई करना है। चौथाई करने के बाद हमें यहाँ से इस तरीके से आधा इंच कम करके रखना है। 34 में, 36 में और 32 में, ये सब में, इनमें यहाँ से हमें आधा इंच कम करके रखना है। उसकी ये पुष्टि होती है यहाँ से आधा इंच। तो 34 का हमारा 8.5 आ रहा था, तो हमने यहाँ पर 8 इंच रखना है। 8 इंच हो गया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच आगे की तरफ करना है यहाँ पर, और 1.5 पीछे की तरफ। अब यहाँ से हमें जो पॉकेट होती है, वॉलेट होती है, उसका जो मारिक है वो लगा लेना है। तो वॉलेट जो थी हमारी, वॉलेट हमें इसमें रखनी है 3.5 इंच, इस तरीके से 3.5 इंच रखनी है हमें। 3.5 हो गई है। अब इसी तरीके से हमें जो हमने यहाँ पर मारिक किया था तो 8 इंच यहाँ पर आया, तो हमें इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी करना है। यहाँ पर हमारा 8 इंच है, 8 इंच यहाँ करने के बाद ऊपर आना है। अब इसको लगा देना है। मैं आपको इस तरीके से कटिंग बताऊँ, आप चाहो तो पैटर्न बना सकते हो इसी कटिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी मारिक के हिसाब से आप पैटर्न भी बना सकते हो। 34 साइज़ का पैटर्न बना सकते हो आप। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको आधा कर लेना है। यहाँ से आधा करने के बाद आधा इंच पीछे की तरफ कर लेना है इसमें, यानी कि 4 इंच यहाँ पर हुए, तो आधा इंच हमें इधर की तरफ रखना है, यानी पल्ली तरफ को थोड़ा आगे की तरफ आधा इंच बढ़ा के रखना है, और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ रखना है इसमें। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें इस तरह से हमें 1 इंच आगे की तरफ रखना है। ये हमारे जो मारिक हैं लग गए हैं। और यहाँ से हमें यहाँ पर हमें 2.25 इंच जो राउंड है इसका वो हम 2.25 इंच रखते हैं, तो 2.25 इंच हमें यहाँ पर कर लेना है। अब इसकी लंबाई थी हमारी 27 इंच, तो हम इसके लंबाई का जो तिहाई करेंगे, तो तीसरा हिस्सा हम यहाँ पर पॉकेट के लिए रखेंगे। तो लंबाई थी हमारी इसकी 27 इंच, तो 27 का हमने तिहाई किया तो वो आया 9 या 27। अब यहाँ पर हम इसका जो काज रखेंगे, तो काज हम इसका रखेंगे 4 इंच। यहाँ से 4 इंच में यहाँ पर रखना है। अब ये जो नपेल है, नपेल का किस हिसाब से आपको रखना है, यहाँ से यहाँ पर कर लेना। अब ये जो मारिक है ये इस तरीके से आपको इसके सबसे कर लेना है। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ 1.5 इंच करना है, और यहाँ से आपको करना है 2.25 इंच। 2.5 भी कर सकते हो आप, इसमें आपको 2.25 इंच करना है। 34 साइज में आपको 2.25 इंच यहाँ से नीचे की तरफ करना है। अब यहाँ से हमारी जो नपेल है ये हमें यहाँ से रखनी है 2.25 इंच।
अब जो हम फलाव का जो मारी है वो किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ से हमने नाप लेना है। ये हमारा आया 4.5 इंच एक सूत, तो हमें यहाँ पर भी 4.5 इंच एक सूत यहाँ पर भी लगा लेना है। 1 इंच हमें आगे की तरफ रख लेना है। यहाँ से हमें 2.25 इंच पर एक लगा लेना है हमारी। यहाँ से 2.25 इंच हमें नीचे की तरफ करना है। अब यहाँ से हमें 4.5 साइज में हमें जो पॉकेट रखनी है वो हमें रखनी है इसमें 5 इंच। पौने 2 इंच का हमारा ये फैलाव हो गया। ये हमारी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। फिर ये पॉकेट भी हमें एक सूत ऊपर की तरफ करना है। यहाँ से एक सूत ऊपर की तरफ करना है और एक सूत नीचे की तरफ डाउन करना है। तो ये इस तरीके से हमें ये कर लेना है। तो अब हमें ये हमारे हम किस तरीके से करेंगे इसको भी आप देख लीजिए इस तरीके से। अब ये यहाँ से हमें कितना कम करके रखना है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से हमें 1 इंच कम करके रखना है नीचे की तरफ, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। यह आया हमारा 9.5 इंच, तो यहाँ पर हमें रखना है यहाँ पर 8.5 इंच। यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ कम करके रखना है हमें इस तरीके से आपको। तो ये हमारी जो मारी है कंप्लीट हो चुके हैं सामने वाले। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो साइड पीस है वो किस तरीके से साइड पीट का जो साइड पीस है या लूजिंग है वो किस तरीके से दी जाएगी, इसका शोल्डर किस तरीके से मारी इसका लगाया जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये जो मारी हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से हम बाकी और जो मारी है वो किस तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका जो तीरा है वो उसको कर लेते हैं। तीरा हमें रखना है ऐसा, यहाँ नाप करके यहाँ आया हमारा ये 6 इंच एक सूत। तो हमें यहाँ पर 2 सूत कम करके रखना है। यहाँ से 2 सूत कम करके, तो यहाँ हम नापेंगे तो 1 सूत कम 6 इंच हम यहाँ पर करेंगे। अब इसका जो हमें यहाँ से डाउन करना है वो करना है हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ। यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ करना है। अब जो हमें अब इसमें लूजिंग किस तरीके से देनी है या किस तरीके से हमें सामने रखना है, तो मैं ये भी आपको सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमें ये रखना है। तो क्रॉस बैक हमने जो की थी उसमें आधे इंच में मार्जिन छोड़ने के बाद इसे रख लेना। तो ये हमारा आया 6.5 इंच। इस 6.5 इंच हमें, अब हमारा जो चेस्ट था वो था 34 इंच, तो हमें 34 का आधा कर लेना है, यहाँ पर आधा करके रख लेना है। तो अब हमें जो हमने यहाँ पर 6.5 इंच नापा था, साइज जो नापा था, तो वो हमें यहाँ से कम करना है। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच कम कर लिया है। अब इसमें हमें लूजिंग किस तरीके से देनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसा हमारा 3 पीस है, जैसे बास्केट वाला कोट है उसके नीचे बास्केट है, तो हम उसमें देंगे लूजिंग, अगर फिटिंग वाला है तो 4.25 इंच। अब ये हमारा जो है 3 पीस वाला कोट है, तो हम इसमें लूजिंग देंगे 4.25 इंच, यानी कि इसके नीचे बास्केट पहनी जाएगी। अगर ज़्यादा देंगे तो लूज़ हो जाएगा, कम देंगे तो ये फिर टाइट हो जाएगा। तो मैं इसमें 4.25 इंच लूजिंग दूँगा।
आप चाहो सिंगल आपका कोड है तो 4 इंच भी लूजिंग दे सकते हो, 3.25 भी दे सकते हो। तो मेरा 3 पीस वाला कोड है ये, तो मैं इसमें 4.25 इंच लूजिंग दे रहा हूँ इस तरीके से। अब ये जो है जो बैक का जो कमर का जो मारी गया वो किस तरीके से लगाया जाएगा, हमने यहाँ पर रखा था 6.25 इंच, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से कर लेना है ये। अब हमारा जो इसका पेट था यानी कि स्टमक कमर जो थी हमारी इसकी, तो वो थी हमारी इसकी 32 इंच, तो 32 का हमने आधा किया, वो आया हमारा 16 इंच। तो 16 में से हमें 6.25 इंच कम करके रखना है यहाँ पर। जो 6.25 हमने वहाँ किया था तो वो यहाँ पर हमें 6.25 इंच कम करके रखना है। अब हमें इसमें 4 इंच 4.25 इंच हमें इसमें लूजिंग देनी है। अब पेट पे हम थोड़ा कम करके रखेंगे, पेट पे 2 सूत हमें कम करके रखनी है यहाँ पर, तो हम इसमें लूजिंग देंगे यहाँ पर 4 इंच इस तरीके से। ऊपर 4.25 और पेट पे जो देनी है हमें वो 4 इंच लूजिंग देनी है। अब आया हिप का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से लगाया जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका मैं आपको यही बताता हूँ। तो हमारी जो हमने हिप रखा था यहाँ से जो बैक में, तो वो हमने रखा था यहाँ पर 2 सूत फालतू करके रखा था। तो यहाँ पर हमें जो हिप थी इसकी हमारी, तो वो 34 हिप इसकी भी, हिप भी इसकी 34 थी। अब 34 का हमने आधा किया तो वो आया 17। अब 17 का हम 17 में से हमने यानी पौने यहाँ पर हमने कम किया था 6.25 इंच, तो हमने जो बैक में जो बैक में मार्क लगाया था तो वो 2 सूत फालतू था। अब यहाँ पर हमें जो बैक में 2 सूत और फालतू करके कम करना है, तो वहाँ पर हमने कम किया था 6.25 इंच, तो हमें यहाँ पर करना है 6 इंच, पूरा 6 इंच यहाँ पर कम करके रखना है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच कम करके रख दिया। अब हमें इसमें लूजिंग जो देंगे तो हम बैक जो जहाँ हमने ऊपर जितनी बैक लूजिंग दी थी इतनी हम नीचे देंगे, तो यहाँ पर भी हम 4.25 इंच की लूजिंग देंगे। इसी तरीके से हम ये लूजिंग हमने दे दी है यहाँ पर। तो अब ये मार्क जो है इनको उठा लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। मैं ये भी आपको बता दूँ कि यहाँ से किस तरह से आपको राउंड करना है, किस तरीके से गोलाई लेनी है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊँगा, पहले मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमें यहाँ से 2.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच ऊपर की तरफ करके रखना है इस तरीके से 2.25 इंच। यहाँ से हमें 1.25 इंच आगे की तरफ करके रखना है। यहाँ से गोलाई जो हमें इसका राउंड लेना है वो 1.25 इंच हमें यहाँ से रखना है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। अब ये जो हमारा सेव होगा किस तरीके से, हल्का सा इसको, इसका जो पेट है हल्का ऊपर की तरफ कर लेना है, हल्का सा बस। इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो ये 34 साइज कोट के जो मारे गए हैं सामने के मारे की हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी कटिंग की जाएगी, कहाँ से किस तरीके से कटिंग की जाएगी। आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर लगी हो, कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको उस परेशानी को आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर समझाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करता हूँ किस तरीके से इसकी कटिंग। तो हमें यहाँ से शुरू करनी है ये।
दोस्तों साइड चैक हमारा कोड है नहीं, अगर ये होता तो मैं आपको बताता। आपको यहाँ से अगर साइड चैक कोड अगर हमारा होता तो हमें किस तरीके से इसके लगाने थे सामने के जो मारिक थे। यहाँ से आपको जो हमने यहाँ पर मारिक लगाया था 0.8 इंच, तो यहाँ पे अभी हमारा 0.8 इंच लगा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हमने 1.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर हम रखते 0.2 इंच या 2 इंच, इतना हमें इसमें लूजिंग देनी थी, मतलब फालतू रखना था बस। यही साइड चैक का यही सिंपल सा तरीका है, आपके पास इससे ज़्यादा सिंपल कोई तरीका नहीं है। दोस्तों ये कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों जैसे कि 34 साइज वाले कोट के सामने की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप भी अगर इसी तरीके से सामने की कटिंग करेंगे तो आपका कोट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो मैंने आपको इस वीडियो में कोट के सामने की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।